हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की वीडियो में रोजाना की तरह जैसे दिया जाता है बिहार दरोगा SIPT के लिए 50 क्वेश्चंस का सेट, तो आज भी नए सेट हैं। आप इस सेट को जरूर लगाएं। और अगर जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, वो भी ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हाँ, हमारे ब्लॉग चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए हैशटैग पर क्लिक करें या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप उस चैनल तक पहुँच सकते हैं और उसे भी सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल नोटिफिकेशन पर उसे भी क्लिक करें और उसे भी अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दें। तो चलिए लगाते हैं आज के सेट को। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि 7 बहनें नाम से कौन प्रसिद्ध है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, पूर्वोत्तर के राज्य। 7 बहनें के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो पूर्वोत्तर के राज्य। और ये पूर्वोत्तर राज्य में ये 7 राज्य जो आते हैं उनका आप नाम याद रख लीजिए। हो सकता है आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा पूर्वोत्तर मतलब कि 7 बहनों के नाम से नहीं जाना जाता, इसीलिए आप उन 7 का नाम याद रखें। तो 7 राज्य हैं मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश। 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। आंसर है इसका ऑप्शन सी, खाद्य एवं कृषि विभाग, जिसमें कि श्रम विभाग सौंपा गया था जगजीवन राम को, स्वास्थ्य विभाग सौंपा गया था गजनफर अली खां को, और सूचना एवं प्रसार ये सौंपा गया था वल्लभ भाई पटेल को। लॉटरी कमेटी का गठन निम्न में से किससे संबंधित है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, नगर नियोजन से। चूंकि नगर सुधार के लिए पैसे की व्यवस्था जो की जाती थी वो जनता के बीच लॉटरी बेचकर ही की जाती थी, इसीलिए इस कमेटी को लॉटरी कमेटी के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किन स्थानों पर 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 स्तंभ लेख मिले थे। आंसर है इसका ऑप्शन डी, टोपरा और मेरठ से। भारतीय संविधान में अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, केंद्र सरकार के पास। चिनूक क्या है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, चिनूक ये रॉकीज के पूर्वी ढालों पर बहुत गर्म और शुष्क पवन है। भारत में मुद्रास्फीति की दर आमतौर पर निम्न में से किसके उतार चढ़ाव के संदर्भ में मापी जाती है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, उपभोक्ता कीमत सूचकांक एवं थोक कीमत सूचकांक दोनों पर। मानव पाचन तंत्र से संबद्ध गतिविधियों में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, दिया गया है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्रास नली में होता है, तो ये गलत है, क्योंकि ग्रास नली में किसी का भी पाचन नहीं होता है, किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। और कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो मुख गुहा से ही आरंभ हो जाता है। बाकी के ऑप्शन सही हैं कि पाचन कार्य मुख गुहा से आरंभ हो जाता है, प्रोटीन का पाचन अमाशय में आरंभ होता है और जठर रसों का स्राव अमाशय में होता है। वर्ष 2020 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। आंसर है इसका ऑप्शन ए, पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को। ये दोनों ही अमेरिका के अर्थशास्त्री हैं जिन्हें कि 2020 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना। तारापुर समिति निम्न में से किससे संबंधित थी। आंसर है इसका ऑप्शन डी, पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता से। निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने रिकॉर्ड 13वीं बार फ्रेंच ओपन सिंगल खिताब जीत लिया।
आंसर है इसका ऑप्शन ए राफेल नडाल ने। गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाओं के मध्य कौन सी झील है? आंसर है इसका ऑप्शन ए कोलेरू झील। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न में से किन की भूमिका होती है? आंसर है इसका ऑप्शन बी डीएनए, आरएनए और राइबोसोम का। निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन सत्य है। आंसर है इसका ऑप्शन सी दोनों ही कथन सत्य हैं कि राजकोषीय घाटा बजट घाटे से अधिक हो सकता है और राजकोषीय घाटा बजट घाटे की तुलना में अर्थव्यवस्था की बेहतर वित्तीय स्थिति दर्शाता है। निम्न करों में से कौन प्रत्यक्ष कर है? आंसर है इसका ऑप्शन सी न्यूनतम वैकल्पिक कर। निम्न में से कौन सा इटली यात्री 15वीं शताब्दी में देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर आया था? आंसर है ऑप्शन सी निकोलो कांटी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर को किस वर्ष राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? आंसर है ऑप्शन ए 1963 में। किस राज्य की कैबिनेट ने जाति आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनियों का नाम बदलने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है? आंसर है इसका ऑप्शन डी महाराष्ट्र की। प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? आंसर है ऑप्शन ए मिहिर भोज। सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की? आंसर है ऑप्शन बी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है ये पहला ऐसा मुसलमान शासक था जिसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने भूराजस्व को कृषि उपज को आधा हिस्सा तय किया? आंसर है इसका ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। अंग्रेजों ने किस मराठा सरदार से राजघाट की संधि की? आंसर है इसका ऑप्शन डी इंदौर के होलकर से। यह संधि 1806 ईस्वी में हुई थी। डीआरडीओ ने हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की मारक क्षमता को 298 किलोमीटर से बढ़ाकर कितने किलोमीटर कर दिया है? आंसर है ऑप्शन बी 450 किलोमीटर। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को सबसे पहले किस शासक ने स्वीकार किया? आंसर है ऑप्शन ए हैदराबाद के निजाम ने। नियुक्तियों या पदों में आरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 16 का 4 में। निम्न में से कौन सा रोग जल प्रदूषण के कारण नहीं होता है? आंसर है ऑप्शन डी हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी ये विषाणु से होता है, बाकी के डायरिया, अमीबा रुग्णता और टाइफाइड ये सभी जल प्रदूषण के कारण होता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार 107 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 94वां स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें कि प्रथम स्थान है बेलारूस का। भारतीय मूल के वावेल राम कालावन को अक्टूबर 2020 को निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया? आंसर है ऑप्शन ए सेशेल्स का।
रेगुर मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? आंसर है ऑप्शन डी, कपास के लिए। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है और डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। इंटरनेशनल एमी पुरस्कार 2020 के विजेताओं में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार निम्न में से किस फिल्म को दिया गया? आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली क्राइम को। निम्न में से किस महादेश की मुख्य भूमि से होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरती है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, अफ्रीका से होकर। अधिकांश ओजोन गैस लगभग 90% किस वायुमंडलीय परत में स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, समताप मंडल में। संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, केवल एक सत्य है कि इसमें संसद को अपना संचालन खुद करने तथा अपने सदस्यों का व्यवहार नियंत्रित करने की शक्ति है। तो दूसरा जो ऑप्शन दिया गया उसे देख लेते हैं, ये तो सही है, दूसरा ऑप्शन गलत था कि इसमें जो है यानी कि संसदीय व्यवस्था में विधायिका को विशेषाधिकार के हनन का दोषी पाए जाने पर भी अपने सदस्यों को दंडित करने का अधिकार नहीं है। तो गलत है क्योंकि उन्हें अपने सदस्यों को दंडित करने का अधिकार है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना का संबंध किससे है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा से। कुसुम योजना के तहत देश भर में सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाली सभी डीजल या बिजली के पंप को सोलर ऊर्जा से चलाने की योजना है। संविधान के निम्नलिखित संशोधन में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के ग्राम पंचायत में 33% स्थान आरक्षित किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। निम्न में से कौन सा विकल्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी के जो ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके अलावा जो है नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, ये सभी जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं। निम्न में से कौन सा दिवस नवंबर माह में नहीं मनाया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, विश्व पोलियो दिवस। विश्व पोलियो दिवस ये अक्टूबर में मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। बाकी के ऑप्शन नवंबर माह में मनाए जाते हैं। विश्व मधुमेह दिवस ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस ये 19 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व बाल दिवस ये 20 नवंबर को मनाया जाता है। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? आंसर है ऑप्शन बी, सिलिका। किस फिल्म अभिनेत्री को हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? आंसर है ऑप्शन ए, ऋचा चड्ढा को। सरहुल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, झारखंड में। सरहुल प्रकृति की आराधना का पर्व है जिसे कि झारखंड आदिवासियों के द्वारा चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन असत्य है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, दिया गया है कि बर्फ का घनत्व जल से
अधिक होता है। तो ये गलत है क्योंकि बर्फ का घनत्व जल से कम होता है, इसी के कारण बर्फ पानी पर तैरता है। बाकी के ऑप्शन सही है कि जल का आयतन न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है और जल का घनत्व अधिकतम ये भी 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। बर्फ का आयतन जल से ज़्यादा होता है। पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है और ये केरल राज्य में स्थित है। एशिया का पहला सौर ऊर्जा से संचालित कपड़ा मिल किस राज्य में स्थापित किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। मनुष्य में किस हार्मोन की कमी से मनुष्य में बौनापन होता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, एसटीएच हार्मोन से। एसटीएच हार्मोन शरीर वृद्धि, विशेष रूप से हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है और अगर एसटीएच हार्मोन की बहुत अधिकता हो जाए तो इससे भीमकायत्व रोग यानी कि शरीर बहुत ही विशाल हो जाता है और अगर कमी हो जाती है तो बौनापन हो जाता है। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन ये त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित हैं? आंसर है इसका ऑप्शन बी, जैन धर्म से। जैन धर्म में मोक्ष पाने के लिए 3 साधन दिए गए थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। समता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक किया गया है। भारतीय खिलाड़ी अमित पिंगाल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, मुक्केबाजी से। किसान रेल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आंसर है इसका ऑप्शन डी। पूछा गया था कि कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी कि असत्य है, तो दिया गया कि किसान रेल में किसान आधे किराए में यात्रा कर सकते हैं, तो ये गलत है क्योंकि ये रेलगाड़ी जो है ये फलों एवं सब्जियों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने वाली ये ट्रेन है। बाकी के ऑप्शन सही है कि किसान रेल की घोषणा 2020-21 के केंद्रीय बजट में की गई थी। देवलाली से दानापुर देश की पहली किसान रेल चली, ये भी ऑप्शन सही है। दूसरा है कि अनंतपुर से आदर्श नगर देश की दूसरी जो है किसान रेल चली। अनंतपुर ये आंध्र प्रदेश से, आदर्श नगर ये दिल्ली के बीच ये दूसरी किसान रेल चली। तो ये थे 50 क्वेश्चंस का सेट। आई होप कि सेट आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और स्कोर भी आपने काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज़ किया होगा। तो आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में इसे लिख सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।